हम सूरदास जी का चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो हरि है, जो श्री कृष्ण जी है, लग रहा है उनने राजनीति पढ़ ली है। जो हर काम जो है वो राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं, वो ऐसे नीति से चल रहे हैं जिससे वो क्या राज कर सके, वो राजनेता बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम ये बात समझ लो कि तुम जो सारे समाचार जो है श्री कृष्ण जी का समाचार जो संदेश है वो हमारे लिए लाए, वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण जी एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, दूसरे अब लग रहा है कि उनने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं और चतुरता बढ़ा ली अपनी है। उनकी बुद्धि तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनने हमारे लिए जोग का संदेश भेज दिया है, जबकि उन्हें सब पता है कि हम उनके प्रेम में पड़े हुए हैं, हम ये जोग का संदेश नहीं सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें जोग का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत ढाए। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप लोग तो बड़े भले लोग हो जो दूसरों के हित के आगे कुछ सोचते ही नहीं हो, बिना विचारे ही लगे रहते हो, काम करते रहते हो। आपने ये भी नहीं सोचा कि श्री कृष्ण जी किसके लिए संदेश भिजवा रहे हैं, उन गोपियों के लिए जो खुद उनसे ही प्रेम करती हैं, उनको ज्ञान का संदेश भिजवा रहे हैं। आपने तो इतने विद्वान होते हुए भी कुछ नहीं सोचा, बस सिर्फ क्या दूसरे के हित में लगे रहते हो। अब अपने मन फेर के पहिए, चलत जू होते चुराए। अरे पहले वो हमारा मन जो वो चलते समय चुरा कर ले गए, वो तो वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे अपुन जे, और अनीति छुड़ाए। ये कह रहे हैं कि जब नीति से चलने वाला ही अनीति करे तो हम किसके पास जाएंगे। जब हमारे राजा ही हमारे साथ अन्याय करेंगे तो हम न्याय के लिए हम किसके पास जाएंगे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म वही है जो प्रजा को न सताए, भाई राजा राजधर्म से चलता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने व्याख्या दी है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, वे राजनेता हो गए हैं, ऐसी नीति चला रहे हैं जिसे वे राज कर सकें, परंतु वे भूल गए हैं कि जो समाचार श्री कृष्ण का आप हमारे लिए लाए हैं वह हमारे किसी काम का नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, इनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हमें ज्ञान का योग का संदेश भेज रहे हैं। वे तो सर्व ज्ञाता है, वे जानते हैं, उन्हें पता है कि गोपियाँ सिर्फ कृष्ण को चाहती हैं, फिर न जाने क्यों हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप जैसे भले लोग जो दूसरों के हित के लिए बिना विचारे हमारे लिए योग का संदेश ले आए, अब आप तो विद्वान हैं, तनिक विचार ही कर लेते कि ये संदेश किसको देना है, क्या संदेश है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे, अब उसे वापस कर दें। गोपियाँ कहती अब अन्याय वही कर रहा है जो अन्याय से बचाने वाला है। राजा का कर्तव्य होता है कि न्याय की रक्षा करना, प्रजा के हित का ध्यान रखना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही कि आप उनसे कहना, एक राजा को हमेशा प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए, यही राज धर्म है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।